जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर जासमई। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, जिसमें हम संख्या पद्धति में शेषफल वाले प्रश्नों को देखेंगे ट्रिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 9 शेष आता है तो संख्या के वर्ग से भाग देने से कितना शेष आएगा। मतलब यहाँ पे 17 से भाग देने पर 9 शेष आता है, तो यहाँ पर हम 9 को ऐसे उठाएंगे। 9 शेष आता है तो संख्या के वर्ग से भाग देने पर, संख्या के वर्ग से मतलब तो हम शेष फल का ही वर्ग कर देंगे। तो शेष का वर्ग 9 नेम 81 हो गया। तो संख्या के वर्ग से भाग देने पर, अब वर्ग हो गया ये, अब वर्ग से हम भाग देंगे, मतलब 81 में भाग देंगे कितने का, 17 का। 17 का भाग देंगे 17 चौक 68, 17 अपना 85 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 चौक 68 माइनस करो, 11 में थे 8 गए, 3 और 7 में थे 6 गया 1। आंसर कितना आया, 13। आंसर कितना हुआ, 13। चलिए आगे समझते हैं इसमें। मतलब से जो शेष सवाल में दिया हो उसका वर्ग कर दो और 17 से भाग दे दो। मतलब जो हमें दिया है वो है शेषफल, उसी से काम वर्ग कर देंगे। तो 9 में 81 हो गया, 17 से भाग दिया तो 68 बार गया, घटाया तो कितने बचे, 13 शेष बचे। तो इसका आंसर कितना हो गया, 13। ठीक है, 13 आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। किसी संख्या n में 12 से भाग देने पर शेष 4 आता है तो शेष संख्या के घन से भाग देने पर शेषफल बताइए। तो घन का मतलब है 4 का क्यूब करना है हमें। तो 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, इनका गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 हो गया। अब 64 में भाग देना है किसका, 12 का, 12 का भाग देना है 64 में। बारह का भाग देते हैं, हो गया कितना, 64 हो गया। कितना हो गया, 64। 64 में भाग देते हैं कितने का, 12 का। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, कितना बचा, 4 शेष। इसका आंसर कितना हुआ, सी। आंसर कितना हुआ, सी। चलिए इसमें देख लेते हैं। 4 शेष है तो उसका 4 का घट किया हमने तो आया 64, और 12 का जब भाग देंगे 12 पंजे 60, शेष कितना बचा, 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले कुछ। किसी संख्या में 19 से भाग देने पर 5 शेषफल आता है तो संख्या के वर्ग से भाग देने पर, तो संख्या के वर्ग से भाग देने पर शेषफल बताइए। तो हम 5 का क्या करेंगे, यहाँ वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, 5 का 5 में 5 25, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में हमें भाग देना है 19 का। 19 दूनी 14, 19 एकन 19, घटाओ कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए। चलिए आगे इस स्लाइड में समझते हैं। देखो 5 शेष जो है हमें दिया हुआ है, 5 जो शेष दिया है उसका हम वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग हुआ 25, और 25 में भाग दे दिया हमने 19 से, तो 19 एकन 19, तो 15 में तो 9 गया 6 बचा, एक आंसर हो गया 6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसे पढ़ते हैं।
किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेष 3 बचता है तो संख्या को 17 गुना भाग देने पर 3 शेष बच रहा है यहाँ पे, 3 का 17 गुना, 17 या 51 गुना हो गया। अब भाग किसका देना है, 9 से भाग देना है, 9 से, तो 9 से भाग 51 में देना है। 9 का भाग 2, 9 पंजे 45, कितना बचा, शेष बचा 6, तो इसका आंसर कितना हुआ 6, राइट आंसर हुआ डी। ठीक है, चलो अगले इसमें समझ लेते हैं। अब 3 से शेष बचेगा तो 3 का तो हम 17 गुना करेंगे तो 17 या 51, 9 का हमने भाग दिया, 9 पंजे 45, घटाया यहाँ से 51 में से 45 गया 6 शेष, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये नए तरीके का सवाल है। 132 होगा, यहाँ पे 132 होगा। तो किसी संख्या में 175 से भाग देने पर 132 शेष बचता है तो संख्या को 25 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। मतलब तो शेष हमारा कितना होगा 132, तो हम 132 में हम 25 से भाग दे देते हैं। किसे, 25 से भाग दे देते हैं। तो 25 से भाग दो, 25 पंजे 125 हो गया। तो यहाँ क्या कितना शेष बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 शेष। कितना बचेगा 7 शेष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी, इसका राइट आंसर होगा डी। चलो एक अगला सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल और देख, इसमें यदि संख्या में 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, 29, तो संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। मतलब 29 शेष कितना बच रहा है हमारा, 29 शेष बच रहा है। 29 में भाग किसका देना है, 8 का भाग। मतलब जो भी हमारा शेष फल है उसी में हम डायरेक्ट भाग देते हैं और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा शेष बचा है उसी में हम उस संख्या से भाग दे देते हैं। तो 29 से हम भाग देंगे, मतलब 8 से भाग देंगे 29 में। 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितना शेष बचेगा 5, 5 बचेगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा 5। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बताएं इसमें क्या समझ में नहीं आया। अगर जो समझ में नहीं आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आप उसका जवाब अवश्य देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। हम ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आपको देते रहेंगे जिससे आपको कुछ न कुछ समझ में आता रहे। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।